फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लवक। ठीक है, हम लोग 9th क्लास हिंदी मीडियम में जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं साइंस, उसका ये बायोलॉजी का टॉपिक है लवक। ठीक है, पेज नंबर 118। अच्छा, इसमें क्या है, लवक प्राय पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट सेल में, पौधों के अंदर। ठीक है, ये गोलाकार या चपटे आकार के एवं रंगीन या रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं? गोल होते हैं या चपटे होते हैं, रंगीन भी हो सकते हैं और रंगहीन भी हो सकते हैं, कलरलेस, कलरफुल एंड कलरलेस। लवक कवक जीवाणु नीले हरे शैवालों एवं मिक्सोमाइसीड्स आदि में नहीं पाए जाते। लवक प्लास्टिक, चलो इसे छोड़ दीजिएगा। लवक दोहरी जीव द्रव्य कला में इससे घिरे होते हैं, मतलब इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो डबल होती है, दोहरी, डबल। ठीक है, तथा पौधों के लिए महत्वपूर्ण प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न कर भोजन का निर्माण करते हैं। ये भोजन का भंडारण भी करते हैं, मतलब भोजन को स्टोर भी करते हैं। ठीक है, लवकों के प्रकार कितने टाइप के होते हैं? वर्णक के आधार पर, वर्णक कहते हैं क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जिसके कारण प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं उनका कलर हरा होता है। वर्णक के आधार पर लवक निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हरित लवक, हरे रंग के लवक होते हैं। वर्णीय लवक, रंगीन लवक होते हैं। अवर्णीय लवक, रंगहीन होते हैं। ठीक है, ये इनके वो हो गए टाइप्स। अब हमारा जो टॉपिक है वो है हरित लवक की संरचना। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने से ज्ञात होता है कि, ठीक है, ये लवक इतने छोटे होते हैं, मतलब इसके पिगमेंट्स के, इन्हें हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। नेकेड आइज से तो एक फ्लैट एक ही पीस दिखाई देगा, जैसे कि पत्ती का पूरा कलर ग्रीन दिखाई देता है, तो हमें क्या पता छोटे छोटे पिगमेंट्स हैं। तो ये छोटे छोटे पिगमेंट्स होते हैं, इन्हें जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो क्या नज़र आता है? ये हरित लवक के चारों ओर इकाई कलाओं की बनी 2 झिल्लियाँ होती हैं। ठीक है, 2 झिल्लियाँ होती हैं जो लाइपोप्रोटीन की बनी होती हैं। झिल्लियों से गिरे अर्ध तरल, मतलब जो तरल तो होते हैं लेकिन पूरी तरीके से तरल नहीं होते, आंशिक रूप से तरल होते हैं, आधे तरल। दानेदार पदार्थ की बनी 2 झिल्लियाँ स्ट्रोमा कहलाते हैं। दानेदार पदार्थ को स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के अंदर झिल्ली से बनी पटलिकाएँ होती हैं, लेमिली। ये पटलिकाएँ स्थान स्थान पर सिक्कों के ढेर जैसी संरचनाएँ बनाती हैं, जैसे बहुत सारे सिक्के तलव पर रखे हुए हों, जिन्हें ग्रेनम कहते हैं। एक हरित लवक में लगभग 40 से 60 ग्रेनम होते हैं। पास के ग्रेना एक दूसरे से साधारण अथवा जलिकावृत पटलिकाओं द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं। इन्हें स्ट्रोमा पटलिकाएं कहते हैं। प्रत्येक ग्रेना सिक्कों के ढेर के समान दिखाई देते हैं। ठीक है, आपको जो डायग्राम बनाना है वो ये वाला बनाना है। ठीक है, ये दोहरी झिल्ली है, ये परिद्रवीय आवरण है, अवकाश होता है, स्पेस होता है इसमें। स्ट्रोमा पटलिका होती है, ग्रेनम, और स्ट्रोमा कणिकाएँ, थाइलैकॉइड। ठीक है, नेक्स्ट है पर्णहरित के प्रकार। ठीक है, इसके प्रकार कुल हरित लवक का 75% पर्णहरित ए एवं 25% पर्णहरित बी होता है। विभिन्न प्रकार के पर्णहरित के रासायनिक सूत्र, सॉरी, ये जो है ये रासायनिक सूत्र वाला पोर्शन आपके उसमें मतलब एग्जामिनेशन से रिलेटेड नहीं। अगला पॉइंट है हरित लवक के कार्य। हरे पौधों में हरित लवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करता है। सेकंड इज वर्णीय लवक। ये प्रायः नारंगी, पीले, भूरे, लाल रंग आदि के होते हैं। इनमें स्ट्रोमा लेमिनी होती है। वर्ण लवक सामान्यतः पुष्पों के दलों अथवा रंगीन फलों की भित्तियों में पाए जाते हैं। अवर्णीय लवक, अवर्णीय लवक रंगहीन होते हैं। ये अनियमित आकार के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट पौधों के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया अथवा कॉन्ड्रियोसोम। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य में अनेक सूक्ष्म गोलाकार छड़ अथवा कण के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। सर्वप्रथम कॉलिकर ने कीटों की रेखीय पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की।
माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया एवं नीले हरे शैवालों की कोशिकाओं को छोड़कर पौधों एवं जंतुओं की समस्त जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इनकी लंबाई सामान्यतः 1.5 माइक्रोन से 5 माइक्रोन तक होती है। इनका व्यास 0.5 से लेकर के 1.0 माइक्रोन तक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कोशिकाओं में अलग अलग होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया लगभग 60 एंगस्ट्रॉन मोटी वसा प्रोटीन द्वारा बनी दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं। इनकी संरचना इकाई झिल्ली के समान होती है। बाहरी झिल्ली सपाट होती है, लेकिन भीतरी झिल्ली अंदर की ओर माइटोकॉन्ड्रिया की गुहा में अनेक अंगुलियों के समान उभार बनाती है, जो क्रिस्टी कहलाती हैं। अंदर की झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया के दो विभिन्न कोष्ठकों में विभाजित होती है, बाह्य कोष्ठक और भीतरी कोष्ठक। आधार कैसा होता है? इसके द्वारा F1 कण झिल्ली से लगा रहता है। वृंत यह आधार एवं शीर्ष को जोड़ता है। शीर्ष यह गोलाकार एवं वृंत के ऊपर स्थित होता है। इसकी बात हो रही है जो कि ये है, ठीक है। ये डायग्राम आपको बहुत अच्छी से बनाना है। ये है बाह्य झिल्ली, अंतः झिल्ली, क्रिस्टी, मैट्रिक्स। अब इसको अगर हम छोटा करके देखें, बड़ा करके देखें तो ये है ऑक्सीसोम। एक ऑक्सीसोम को इस तरीके से देखें। ऑक्सीसोम ये इसका स्टेम है और ये इसका बेस है, ये हेड है, ठीक है। ये 100 एंगस्ट्रॉन है इसका एरिया और ये है 50 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। ये बहुत सारे होते हैं। बाह्य कक्ष होता है, अंतः कक्ष DNA, राइबोसोम्स, अंतरनालिका अवकाश, अंतरकर्षा अवकाश, अंतरकला अवकाश, ठीक है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। जो टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य वाला, वो माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि जब कोशिका को पावर की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से ही प्राप्त होती है। कोशिका के जैविक कार्यों के लिए आवश्यक ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होती है, ठीक है। जो जीवों में पाए जाने वाले कार्य हैं उसके लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीशोषण होता है, जिसमें परिणाम स्वरूप उच्च ऊर्जा वाले एडेनोसिन ट्राइफास्फेट ATP यौगिक का निर्माण होता है। एडेनोसिन ट्राइफास्फेट में गतिज ऊर्जा संचित रहती है। यह ऊर्जा जैविक क्रियाओं में काम आती है। 1 ग्राम ग्लूकोज अणु से पूर्ण ऑक्सीजन से 38 एडिनोसिन ट्राइफास्फेट अणुओं का निर्माण होता है, ठीक।